बोलिए शनिदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाते हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण मिले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल हो जाते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सभी भक्तजन सच्चे मन से ग्रहण करिए। एक समय की बात है जब संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले 9 ग्रहों एक स्थान पर एकत्रित हो गए, अनेकों प्रकार के चर्चा करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुँची कि हम सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय न हो सका, तो यह तय हुआ कि अब तो चलकर इंद्र से ही इसका निर्णय करना चाहिए। अतः वे सभी 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के सामने उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर भगवान इंद्रदेव भी बड़ी सोच में पड़ गए कि किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसके दया के पात्र बनूं और किसके क्रोध के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए इंद्रदेव बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ प्रभु। मुझे आप तो सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान एक भाव में करता हूँ। इस प्रकार सभी ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको तो अवश्य ही करना पड़ेगा। जब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य ही इसका निर्णय करेंगे। इसका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा वो। इंद्रदेव से निराश होकर 9 ग्रह मृत्युलोक में जाने को उत्साहित हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां से जाते देखा तो बहुत खुश होकर चैन की सांस ली। इस बड़ी संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए धर्म संकट को राजा विक्रमादित्य पल उन्होंने टार दिया। उज्जैन नगरी के उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे तरफ उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर बैठकर मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, उसी समय 9 ग्रह सभी वहां पर जा पहुँचे। 9 ग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम सभी 9 ग्रहों में से कौन लोग सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो बहुत घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक विचार सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण करिए प्रभु, और मैं सोच समझकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद भी शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनि देव उस पर नहीं बैठे।
और राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह कर उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर सबसे बड़ा कह देंगे। पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनि देव अति क्रोधित हो गए और विकट स्वभाव के देवता माने जाते हैं। जब वह नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। शनि देव महाराज अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनि देव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और शरीर तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, हे राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित किया है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं तो 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो मेरा अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा विक्रमादित्य के कुछ दिन तो आराम के बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया हुआ था। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा विक्रमादित्य का जी ललचा उठा। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो वो घोड़ा राजा को घुमाता रहा वहीं पर, लेकिन फिर सहसा वो भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा जाकर के एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे भूख प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाने लगा। उसी समय उसी जंगल से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया था, तुम मुझे रास्ता दिखा दो। तब ग्वाला ने उसे अपने साथ गांव लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी अपनी उतार कर दे दिया। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं दुकान पर बैठा रहा और उसी दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की खूब बिक्री हो गई। उसने सोचा, यह पुरुष बहुत भाग्यशाली है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हो गई। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा विक्रमादित्य मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया था। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने दीवार पर सोने का सतलखा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा कि वहाँ पर खूंटी पर हार नहीं है मालकिन। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, मुझे तो मालूम नहीं, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? ऐसा दुकानदार बोला। तब राजा बोले, मुझे नहीं मालूम। राजा कहता रहा बार बार कि मेरे पास हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में ऐसे ही इधर उधर भटक रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान दे देगा और खाने को सामग्री भी देगा। तब राजा विक्रमादित्य मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा उसके बैल को हाँकता रहता और तेली लेकर बाजार में बेच आता था। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी एक दिन, तब उसी धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मस्ती में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में गाना गाना प्रारंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी।
उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो एक अति सुकुमार नव युवक बैठा हुआ मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने जब सुना तो अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर अपने राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई हैं और उनसे ही ब्याह रचाना चाहती हैं। राजा ने सुना तो बहुत क्रोधित हुए। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ पैर कटवाकर जंगल में फिकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है, अब चाहे कैसा भी हो मैं उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट के आगे लाचार राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग में ब्याह करा दिया और एक साधारण घर दे दिया। दोनों को वहीं पर बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नतमस्तक किया और क्षमा याचना की। शनिदेव उसे आशीर्वाद दिए और बोले, अब तुम्हारे 7.5 खत्म होती है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ खड़ी हुई। शीघ्र ही विक्रमादित्य ने लेकिन जागकर उनको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार में सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांव पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार अब टंगा होगा। और सच में ही दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। बोलिए श्री 9 ग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच, विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए, सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। एक बार कमेंट में जाते जाते शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगाएं। जय शनिदेव महाराज की।